राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखो ये ड्रेस बनाएंगे। ये देखो हमने ड्रेस बनाई है बसंत पंचमी स्पेशल, और देखो कैसी लग रही है। आज हम इस वीडियो में आपको ड्रेस बनाना सिखाएंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और बताइए कि कैसी है ड्रेस। और ड्रेस अगर अच्छी लगती है तो हम कमेंट में बताएं, अगर कोई गलती है तो उसे भी बताएं। इसके साथ ही हमने ये इसी वीडियो में मुकुट भी बनाना बताया है, तो मुकुट भी बनाया है इसी में। चलिए शुरू करते हैं तो हम ड्रेस बनाना। देखिए दोस्तों, तो ये घेरा बनाने के लिए हमने 3 कलर की ऊन ली है, और ये ऊन है वर्धमान की बेबी सॉफ्ट, और 11 नंबर की सिलाई ली है। तो अब हम इसमें घेरा बनाने के लिए सिलाई में फंदे डालते हैं। देखिए, तो हम ये फंदे डालते हैं। इसमें हम 5 नंबर के कान्हा जी की बनाएंगे, तो इसमें हम डालेंगे 24 फंदे। दो, 3, 4, 5, इस तरीके से हम देखो फंदे डालते हैं। ये ऐसे फंसाते हैं और इस धागे को ऐसे किया और ऐसे ऊपर से निकाल दिया। इसी तरीके से देखो, अभी हम पूरे इसी तरीके से 24 फंदे डाल लेते हैं, फिर दिखाते हैं। ये हमने पूरे 24 फंदे डाल लिए। देखो ये हमारे 24 फंदे हैं, और इसे देखो अब इसमें जब हमें फंदे डालने हैं, अब ये हम उल्टी सिलाई निकालते हैं। पूरी सिलाई हम उल्टी निकालेंगे, और जो ये फंदे वाला हमारा धागा है, इस धागे को हम इसके साथ साथ लेके चलेंगे, इसमें दबाते हुए चलेंगे। 2 फंदे बुन लिए, फिर धागा दबा दिया। जैसे ये 2 फंदे बुन लिए, फिर इस धागे को इसमें फंसा लिया, फिर इसे 2 फंदे बुने, फिर फंसा दिया। पूरी सिलाई ऐसे ही उल्टी मुझे निकालनी है। ये पूरी सिलाई देखो हम उल्टी निकाल लेते हैं। इसी तरीके से पूरी उल्टी निकालनी है मुझे। देखिए ये हमारे पूरी उल्टी सिलाई हमने एक निकाल दी है। ये पहली सिलाई थी, इसलिए हमने ये पूरी सिलाई निकाल दी है, क्योंकि फंदे लूज हो जाएंगे अब। और ये धागा पूरा फंसाते हुए आए, अब जो एक्स्ट्रा धागा है इसे हम कट कर देंगे। और अब इस साइड से देखो, ये मुझे उल्टी सिलाई, ये सीधी साइड है मेरी, तो ये हम उल्टे ही फंदे बुनेंगे। दोनों तरफ से उल्टे ही फंदे बुने जाएंगे, सीधी तरफ से भी और उल्टी तरफ से भी। अब ये हम पूरी सिलाई निकाल लेते हैं। लास्ट के 3 फंदे रह जाएंगे, फिर हम ये देखिए लास्ट के मेरे ये 3 फंदे जब बच जाएंगे, ये देखो 3 फंदे रह गए, तो इनको बुनना नहीं है। ये धागा इस साइड ले लेना है, उल्टी साइड, और ऐसे घुमा लेना है। ये 3 फंदे बिना बुने छोड़ देने, और इधर से इधर को फिर बुनते हुए चले आना उल्टे। तो ये 3 फंदे बिना बुने छोड़े जाएंगे। ये पूरी सिलाई उल्टी निकाल लेते हैं, और ये देखो हमने उल्टी सिलाई निकाल ली है उधर से। अब फिर आ गए हम सीधी पर, तो सीधी भी ऐसे ही उल्टी बनानी है, बस लास्ट में पहले 3 फंदे छोड़े थे, तो अब की बार 3 वो और 3 और 6 फंदे छूटेंगे। 6 फंदे रह जाएंगे, उसके बाद हम फिर से वापस लौट के उल्टी सिलाई निकालने लगेंगे। तो ये देखो इसी तरीके से, जैसे पहले 3 छोड़े, फिर आपको जब फंदे डालने हैं तो फंदे इस हिसाब से ही डालने हैं, या तो 21 या 18
या 15 या 24 या फिर 27, क्योंकि 3-3 फंदे छोड़ते हैं तो वो सीधा हिसाब रहता है। ये देखो 3 हमने पहले छोड़े थे और 3 अभी छोड़ेंगे। अभी ये कितने हो गए, 3 और 3 6 फंदे हो गए। अब इधर से फिर मुझे धागा पीछे की तरफ ले लेना है और इसे घुमा के अब फिर से उल्टी सिलाई निकालनी है। इसी तरीके से 3-3 छोड़ते हुए पूरे अब की बार आएंगे तो 9 फंदे छूटेंगे। दूसरी सिलाई पे 6, तीसरी पे 9, चौथी पे 12, पांचवी पे 15, ऐसे पूरे 24 फंदे तक पूरे कंप्लीट हो जाते हैं तो एक कली बन जाती है। हर सिलाई पे 3 फंदे छूटते हैं सीधी वाली पे। उल्टी पूरी उल्टी बुनी जाती है, सीधी पे 3 छोड़ दिए जाते हैं। फिर से हम पूरी सिलाई देखिए। तो अब हम इसमें देखो पहले 3 छोड़े थे, फिर 6 और अब 9। अब फिर इधर से धागा इधर घुमाएंगे और फिर ऐसे फिर से बुनेंगे उल्टी सिलाई। मतलब उल्टी सिलाई यहाँ से घुमा के धागा उल्टी ले जानी है, फिर उस तरफ से जब बुनते हुए आएंगे तो फिर 3 फंदे छोड़ने हैं। ऐसे ही करके हम ये वाली पूरी कली कंप्लीट कर लेते हैं, फिर लास्ट वाली सिलाई दिखाते हैं। देखिए हमने ये पूरी फंदे 3-3 फंदे करते हुए छोड़ दिए थे पूरे बिन। अब ये हमारी एक सिलाई हमने पूरी उल्टी निकाल दी है। अब हम इधर उल्टी साइड आ गए हैं तो उल्टी साइड से अब मुझे दूसरे कलर का धागा लेना है। अब इसमें हम धागा लगाएंगे रेड कलर का। रेड कलर का धागा लगा के पूरा उल्टा उल्टा एक सिलाई ऐसे ही पूरी उल्टी निकाल लेंगे। ये धागा ये भी टाइट कर देंगे। दोनों धागे टाइट करके ये दोनों धागे इसके साथ साथ ले जाएंगे फंसाते हुए। बस ये पूरी सिलाई उल्टी ही निकालनी है, बस ये धागे फंसाते हुए जाना है। दोनों सिलाई दोनों धागे इसी में फंसते रहेंगे। तो ये पूरी उल्टी सिलाई हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए तो ये हमारी पूरी उल्टी सिलाई निकल गई है। दूसरे कलर का धागा लग गया है और ये येलो कलर का धागा हमने इधर कट कर दिया इधर तक फंसा के। अब ये भी हमें ऐसे ही उल्टे ही फंदे बुनने हैं सीधी सिलाई पर भी, और इसी तरीके से पूरे उल्टे फंदे बुन के 3 फंदे छोड़ देने लास्ट वाले। ये वाले 3 फंदे छोड़ देंगे और यहाँ तक उल्टा बुन के इधर ही से वापस चले जाएंगे। तो ये हम पूरी सिलाई उल्टी निकाल के 3 फंदे छोड़ते हैं, फिर दिखाते लास्ट में। देखिए पूरी सिलाई हमारी निकल गई है और ये लास्ट के 3 फंदे रह गए हैं। ये 3 फंदे हमें इधर ही छोड़ के और ये धागा टर्न कर लेना है पीछे की तरफ, और ये सिलाई इधर उल्टी साइड आ गई। ये बिना बुने छोड़ के इधर धागा निकाल लिया, इधर से वापस उल्टी सिलाई निकाल लेनी है पूरी। ऐसे ही ये उल्टी निकाल के फिर उस तरफ से फिर बुनते हुए आना है तो 6 फंदे छोड़ देना है, 3 और छोड़ देंगे। इसी तरीके से 3-3 छोड़ते हुए ये भी कली हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ये उल्टी सिलाई पूरी कंप्लीट कर लेते हैं और उधर से भी हम बुन के आएंगे, फिर इधर 6 फंदे छोड़ेंगे तब दिखाते हैं। देखिए अब इधर से भी हम सीधी सिलाई पर आ गए, उल्टे उल्टे बुनते हुए जाएंगे।
इसमें 1-2 सिलाई थोड़ी ज़्यादा फंदे लगते हैं, फिर जब 3-3 फंदे छूटते जाते हैं तो छोटी हो जाती है, थोड़े ही फंदे बचते हैं, जल्दी जल्दी सिलाई निकल जाती है। अभी इसमें 6 फंदे छोड़ेंगे। वो पता चलता रहता है, जैसे 3 फंदे ये पहले छोड़े, अब ये अभी 2 ज़्यादा हैं तो वो 2 बुन लेते हैं। अब ये हो गए 6 फंदे, 3 ये थे। अब इस सिलाई पे ये 3 छोड़ देंगे और फिर टर्न हो जाएगा धागा, उल्टी तरफ करके धागा, और इधर से फिर ये बुनते हुए चले जाएंगे इस तरफ, उल्टे उल्टे। देखिए हमारी उल्टी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हम फिर से सीधी सिलाई पर आ गए और फिर से जो उल्टे उल्टे बुन के जाएंगे। तो अब हमारी ये तीसरी वाली सिलाई है, तो तीसरी सिलाई पर 9 फंदे छूटेंगे। इसमें पता चल जाती है, 1 लाइन बन गई है, 2 लाइन बन गई। अब ये तीसरी लाइन जो बन रही है तो तीसरी सिलाई है सीधी तरफ से, तो इसमें हम 9 फंदे छोड़ देंगे। ये देखो 3 3 और 3, अभी 2 ज़्यादा है, ये हो गए। फिर से धागा इस तरफ लेंगे हम, धागा उस तरफ कर लिया, ये 9 फंदे हो गए। ये वापस, अब ये उल्टी सिलाई, फिर से हम उल्टी सिलाई कंप्लीट करते हैं। देखिए हमारी उल्टी सिलाई ये कंप्लीट हो गई है। अब ऐसे ही पता चलता रहता है, देखो ये गैप सा दिखने लगता है, जब सिलाई जब हम वापस करते धागा तो ये गैप सा आ जाता है, तो ऐसे पता चल जाता है कि यहाँ से 3 फंदे छोड़ने हैं, गैप आता उससे पहले ही। अब ये फिर से हम सीधी सिलाई पर आ गए, तो अब ये दिखाते हैं, देखो पूरी अब कम फंदे बच रहे हैं, थोड़े थोड़े कम ही होते जा रहे हैं। तो ये उल्टी सिलाई चल रही, वो सीधी सिलाई चल रही, सॉरी। अब मुझे छोड़ने इसमें 12 फंदे, पीछे से गिनना है। ये देखो ये 3 छूटे थे, अब ये 3 छोड़ देने, 12 हो गए। फिर से धागा टर्न लेके फिर उल्टी सिलाई निकालनी है। अभी उल्टी सिलाई चल रही है। अब हम जल्दी जल्दी दोनों सिलाइयाँ दिखाई देते हैं, क्योंकि फंदे कम है, तो उल्टी सिलाई पूरी कंप्लीट करते हैं। ये मेरी उल्टी हो गई, और देखो अब इतने फंदे बचे हैं, तो दिखा देते हैं पूरी बुन के। सीधी सिलाई पर आ गए, और ये अब ये फिर से ये 3 छोड़ दिए इधर। अब कितने हो गए, ये हमारे 12 और 3 15 फंदे छूट गए। फिर से टर्न ले लिया, धागा इस साइड कर लिया, उल्टी साइड। अब ये उल्टी सिलाई चल रही है। अब ये आ गए हम सीधी सिलाई पर, तो ये फिर से सीधी सिलाई चल रही है। अब मुझे छोड़ने 18 फंदे, 3-3 फंदे हर सिलाई पे बढ़ते जाते हैं सीधी सिलाई पे। अब देखो ये पता चल जाता है, ये गैप था, तो अब ये 3 फंदे छूट गए। अब हमने बुने कितने, सिर्फ 6 फंदे, 18 छोड़ दिए, 18 और 6 24, पूरे फंदे हमने कितने डाले, 24।
तो ये 6 फंदे बुने। अब हम 3 और छोड़ देंगे तो हमारे पास बचेंगे 3 फंदे। अब सीधी सिलाई पर आ गए। अब हम बुनेंगे सिर्फ 3 फंदे। 1 2 3, ये 3 हो गए। अब इधर से फिर धागा हमने टर्न ले लिया और अब सिर्फ 3 फंदे बुनेंगे उल्टी सिलाई पर। ये उल्टी सिलाई पर हैं, 3 फंदे बुनेंगे। अब हमारे पूरे फंदे घट गए। ये देखो कली बन गई। अब इसमें ऐसे लेना है कि ये पूरी सिलाई सीधी साइड आ गए। अब फंदे तो छोड़ने के लिए बचे नहीं है, 3 होके सारे छूट गए। अब मुझे सिर्फ एक उल्टी सिलाई ही बुननी है। सीधी साइड से पूरी सिंगल एक सिलाई, जो जो 3 जो फंदे हमने जो छोड़े थे ना, ये देखो 3 फंदे जो छूटे हैं वो पूरे एक सिलाई में बुन लेने हैं। ये देखो पूरे फंदे बुनते हुए पूरी एक सिलाई ऐसे ही कंप्लीट निकाल लेनी है। ये पूरी सिलाई एक निकाल के पूरे फंदे, जो 3 फंदों का जब हम छोड़ते हैं तो उनमें थोड़ा थोड़ा गैप होता है, तो ये सिंगल एक सिलाई निकलने के बाद पूरे फंदे एक से हो जाते हैं। ये पूरी सिलाई निकल गई मेरी। अब ये सीधी सिलाई पूरी देखो पूरी निकल गई। अब हमारी कली पूरी कंप्लीट हो गई। देखो है, ये 3 फंदे छूटे थे जो, वो पूरी एक सिलाई में आ गए। अब हमें उल्टी तरफ से दूसरे कलर का धागा लगाना। अब इसमें हम लगाएंगे ग्रीन कलर का धागा। अब हमने लिया ये ग्रीन कलर का धागा, तो ये ग्रीन कलर का धागा लगाएंगे और इसे इतना बड़ा कर लेंगे। अब ये रेड और ग्रीन इसके साथ साथ ऐसे चलाना है मुझे। ये धागा थोड़ा टाइट कर लेना है, ग्रीन भी और रेड भी, तो ये लास्ट का टाइट हो जाएगा। अब इसे अब जैसे हमने ये पहले धागा ले गए थे ये दोनों, ये इसके साथ साथ ये धागा ले जाना है। आधी सिलाई तक ले जाना है बस, फिर धागा कट कर देंगे। आधी सिलाई तक तो ये ऐसे ही चलेगा। अब इस सिलाई में ना तो कोई घटेगा और ना ही छोड़ा जाएगा। पूरी उल्टी सिलाई जी सिंगल एक निकल जाएगी। अब उधर से जब हम आएंगे सीधी सिलाई पर, देखिए तो ये धागा हमारा इधर तक देखो फंस गया है। अब हम इसे कट कर देंगे रेड वाले धागे को। ये रेड धागा कट करके देखो ऐसे ये हमने पहले इधर तक फंसा दिया था। अब ये वाला इधर तक उल्टी साइड फंस गया। ये उल्टी साइड दिखेगा नहीं, लेकिन ये मजबूत हो जाता है, निकलता नहीं है फिर। और ये पूरी उल्टी सिलाई निकाल लेते हैं। अभी हमारी उल्टी सिलाई देखो पूरी निकल गई है। अब हम आ गए सीधी सिलाई पर। तो अब सीधी सिलाई सीधी साइड आ गए, तो अब ये उल्टा उल्टा पूरा ऐसे ही बुनना है। ऐसे बुनते हुए जाके लास्ट के मुझे 3 फंदे छोड़ देने हैं। ये पूरी ऐसी सिलाई निकाल के लास्ट में 3 फंदे छोड़ना है। देखिए ये 3 फंदे हमारे रह गए। अब ये धागा हम इधर लेंगे और इस सिलाई को घुमा लेंगे। ये घुमा ली, ये बिना बुने इसमें ही रहेंगे और इधर से हम फिर वापस चले जाएंगे। अब ये फिर से उल्टी सिलाई पूरी निकालेंगे।
फिर सीधी सिलाई पे आएंगे तो अब की बार हम 6 फंदे छोड़ देंगे। अभी 3 छोड़े, अब की बार आएंगे सीधी सिलाई पर तो 6 छोड़ेंगे। अभी जो उल्टी सिलाई हम निकाल लेते हैं। देखिए उल्टी सिलाई हो गई मेरी कंप्लीट। अब हम फिर से सीधी सिलाई पर आ गए तो ये पूरी सिलाई उल्टी उल्टी निकालेंगे। सीधी सिलाई हमारी चल रही है। अब की हम इस सिलाई पर, दूसरी सिलाई है ये मेरी सीधी, तो इस पे हम 6 फंदे छोड़ेंगे। सीधी तरफ की ये दूसरी सिलाई चल रही है। ये देखो ये हमारे 6 फंदे रह गए। अब इधर से मुझे धागा टर्न ले लेना और सिलाई को घुमा लेना है इधर को, और अब फिर से ये पूरी उल्टी सिलाई निकाल लेनी। उल्टी सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई। अब इसी तरीके से देखो, पहली सिलाई में 3 छोड़े, दूसरी में 6 छोड़े। अब ये हमारी तीसरी सिलाई इधर से आएगी तो हम 9 छोड़ेंगे। फिर चौथी सिलाई आएगी तो हम 12 छोड़ेंगे। फिर हमारी 5वीं सिलाई आएगी तो हम 15 छोड़ेंगे। फिर 6वीं सिलाई आएगी तो हम 18 छोड़ेंगे। और फिर 7वीं सिलाई आएगी तो हम 21 छोड़ेंगे। और 8वीं सिलाई आएगी तो 24। पूरे 3 बुनने के बाद ये पूरे बुन के वापस हो जाना है। तो ये हमारी देखो इसी तरीके से हमें पूरी कली बनानी है। और हमारी ये कली हम 3 कलर यूज करेंगे। तो जैसे ग्रीन के बाद फिर से मुझे येलो लगानी है, फिर येलो के बाद रेड, फिर रेड के बाद ग्रीन। इसी तरीके से ये 3 कलर लगाते हुए मुझे पूरा घेरा कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए, अगर नहीं समझ में आता तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं एक बार मुझे। अगर कुछ भी आपको नहीं समझ में आ रहा, ये फंदे कैसे घटा रहे हैं, कैसे बढ़ रहे हैं, कैसे कली बन रही है, तो आप मुझे एक बार पूछ भी सकते हैं कमेंट करके। हम दोबारा से बना के भी दिखाएंगे। सपोर्ट आप लोग करोगे मेरा तभी होगा। जो चीज़ नहीं समझ में आएगी तो हम दोबारा से बना के ज़रूर दिखाएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से दोस्तों हम पूरी, देखो अभी हमारे तीसरी सिलाई पर 9 फंदे रह गए। तो इसी तरीके से हम पूरी कली बना के पूरा घेरा कंप्लीट करके फिर दिखाते हैं। अभी ये कली पूरी कंप्लीट कर लेते हैं तो अच्छे से आपको समझ में भी आ जाएगा। ये उल्टी सिलाई मेरी चल रही है। ये सीधी सिलाई आ गई। अब हम इसमें छोड़ेंगे 12 फंदे। 9 फंदे पिछली बार तीसरी सिलाई पे 9 छोड़े थे। अब ये हमारी चौथी सिलाई चल रही है सीधी। चौथी सिलाई पे मुझे 12 छोड़ने हैं। और ये देखो अब हमारे ये हो गए 12 फंदे, 6 और 6। अब इधर से मुझे धागा इस तरफ ले लेना है और वापस हो जाना है। अब मेरी ये उल्टी सिलाई होने के बाद उल्टी कर लेंगे। फिर इसके बाद मेरी सिलाई चलेगी सीधी तरफ से 5वीं सिलाई पे फंदे छूटेंगे 15। ये हो गई मेरी उल्टी कंप्लीट। अब आ गए फिर से सीधी सिलाई पर।
पहले से ही पता चल जाता है, ये गैप गैप था। तो 3 फंदे, ये देखो, ये अभी ये 3 छोड़ने, इधर से ये टर्न ले लिया धागा और उल्टी सिलाई शुरू। अब हमारे 15 फंदे उधर छूट गए हैं। तो अब इधर कितने बचे हैं? 9 फंदे। 24 फंदे में से अब 9 फंदे में जल्दी जल्दी सिलाई निकलती है। जैसे ही कम होते जाते वैसे ही जल्दी होती है कली। अब 9 फंदों में से 15 थे, अब 18 छूटेंगे। फिर इधर बचेंगे 6 फंदे। ये देखो, ये 18 हो गए इस साइड के, और इधर बचे 9 फंदे बुनने के लिए। फिर से धागा इस साइड लिया और अब ये उल्टी सिलाई निकाली 9 फंदों की। अब भी कितने बचेंगे? 3। अब कितने हैं? अब मेरे उस तरफ रहेंगे 21 फंदे और इधर बुनेंगे हम 3 फंदे। ये देखो, ये छूटे, अब ये छूटे। अब 3 फंदे बुन के फिर से धागा ट्रान ले लेना और उल्टी साइड ये 3 बुन लेना। अब ये हो गई मेरी कली पूरी कंप्लीट। अब ये देखो, पूरी कली कंप्लीट होने के बाद अब सीधी साइड पे आ गए। तो सीधी साइड पर पूरी एक बार ग्रीन कलर के धागे से ही निकलेगी सिलाई। पूरी सिलाई जो जो 3 फंदे छूटे सारे एक बार पूरी सिलाई निकाल के उस साइड पहुंच जाना है मुझे, कोने पर ये निकालते हुए। पूरी एक सिलाई निकल जाएगी ऐसे ही। और ये निकलने के बाद उधर से हम लगाएंगे फिर से येलो कलर का धागा, क्योंकि हम 3 कलर ही यूज कर रहे हैं इसमें। तो अब ये येलो का नंबर आ गया है। ग्रीन के बाद फिर से येलो लगेगी, येलो के बाद रेड लगेगी, फिर से ग्रीन लगेगी। अब इसी तरीके से हम पूरी कली कंप्लीट कर लेंगे। पूरा घेरा बन जाएगा, उसके बाद फिर दिखाते हैं। ये देखो, अब मेरे 3 कली कंप्लीट हो गई हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपको फिर भी कुछ समझ में ना आए तो आप एक बार कमेंट में बताएं, तो हम दोबारा से आपको बना के भी दिखाएंगे। बेशक मुझे थोड़ी सी ऊन में डिजाइन बना के दिखानी पड़े, लेकिन पक्का दिखाएंगे। ठीक है, तो अभी हम पूरा घेरा बना के फिर आपको दिखाते हैं। पूरा घेरा बन गया है। अब इसे हम बंद करेंगे। इसमें हमारी 21 कली बनी है। तो ये 2 फंदे का एक फंदा करते हुए इसे हम बंद कर लेते हैं। दो का एक बंद करते हुए ये पूरा बंद कर लेंगे। ऐसे पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए, पूरी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब ये लास्ट फंदा है, इसे हम ये देखो, धागा हम इसमें नॉट लगा के धागा कट कर लेंगे। इसे इसमें फंसा के खींच देंगे धागे को। पूरा घेरा बन गया है, देखो। इसे सुई की मदद से पीछे करेंगे और अब हम इसकी चोली के लिए फंदे डालते हैं। देखिए, हमने इसमें 30 फंदे डाले हैं चोली के लिए। तो ये देखो, 30 फंदे डाल के और हम ये अब उल्टी सिलाई निकालते हैं।
पूरी उल्टी सिलाई निकलेगी, इसमें उल्टे उल्टे फंदे बुने जाएंगे। तो जी हम पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं ऐसे ही उल्टे फंदे बुनते हुए, और ये धागा इसके साथ साथ में ले जाना है। इस धागा को इसी के साथ फंसाते हुए कंप्लीट करेंगे सिलाई। तो ये पूरी सिलाई हम कंप्लीट उल्टी उल्टी बुन के कर लेते हैं। देखिए हमारी उल्टी सिलाई पूरी कंप्लीट हो गई है। अब ये आ गए हम सीधी तरफ, तो अब इधर भी उल्टा ही उल्टा बुनना है। तो ये पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उस तरफ से मुझे दूसरे कलर का धागा देखिए तो हमारी ये सिलाई निकल गई है। सीधी तरफ से हमने ये सिलाई निकाल ली है, और अब आ गए उल्टी तरफ। तो उल्टी तरफ हमने 2 सिलाई निकल गई हैं हमारी। अब उल्टी तरफ से हमें येलो कलर का धागा लगाना है। ये येलो कलर का धागा लगाते हैं, और इस धागे को इसी में फंसाते हुए जाएंगे। टाइट कर लेना खींच के दोनों धागे। अब ये पूरा उल्टा उल्टा ऐसे ही बुना जाएगा, पूरी बुन लेंगे ये सिलाई। ये धागा ग्रीन वाला कट कर लेते हैं। अब ये उल्टी उल्टी ये धागा इसमें फंसाते हुए पूरी उल्टी सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। ये मेरी उल्टी सिलाई कंप्लीट हो गई है, दूसरे कलर का धागा लग गया है। अब हम आ गए सीधी तरफ। तो सीधी तरफ मुझे पूरा सीधा ही सीधा बुनना है। अभी ये पूरा सीधा सीधा ही बुना जाएगा। तो बस ऐसे ही सीधा सीधा बुन के ये सिलाई भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए सीधी सिलाई कंप्लीट हो गई है, सीधी निकाल के। अब उल्टी साइड आ गए, तो उल्टी साइड मुझे फंदे घटाने हैं। एक एक फंदा दोनों तरफ से घटाना है। उल्टी साइड का शुरू का एक फंदा ये घट गया, अब 2 का 1 कर दिया। अब ये पूरी सिलाई उल्टी निकाल लेंगे, लास्ट में फिर से एक फंदा घटा देंगे। देखिए पूरी उल्टी सिलाई हो गई है। अब लास्ट में ये बचे हैं 3 फंदे, तो ये 2 फंदे का 1 फंदा इस तरफ से करना है और ये बुन लेना है। तो अब हमारे दोनों तरफ से एक एक फंदा कम हो गया है। तो अभी फिर से ये सीधी सिलाई आ गई, तो सीधी तरफ से मुझे पूरा सीधा ही सीधा बुनना है। ऐसे सीधे नीचे की तरफ ही बुनना है। तो ये सिलाई ऐसे ही पूरी नीचे की तरफ बुन के ऐसे सीधी सीधी कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए ये सीधी सिलाई पूरी कंप्लीट हो गई। अब फिर से उल्टी सिलाई पर आ गए, तो उल्टी सिलाई पर ये मुझे फिर से 2 फंदे का 1 बनाना है। तो इसमें ये 2 का 1 हो गया। अब पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बुनी जाएगी। लास्ट में जाके फिर से 1 फंदा घटाना, उल्टी सिलाई पर फंदे घटेंगे और सीधी सीधी बुनी जाएगी। इसी तरीके से मुझे 10 फंदे घटाने हैं। जैसे इसमें दोनों तरफ से 5-5 फंदे घटाने, 5 सिलाई उल्टी आएंगी, उन पे पाँचों सिलाइयों पे एक एक फंदा घटेगा दोनों तरफ से, और सीधी सिलाई ऐसे ही बुनी जाएंगी। तो ये सिलाई पूरे हम फंदे घटा के कंप्लीट कर लेते हैं इसी तरीके से, और फिर दिखाते हैं ये पूरी सिलाई निकाल के, 10 सिलाई निकाल के। देखिए हमने ये 10 सिलाई कंप्लीट कर ली है, 5 उल्टी और 5 सीधी। तो ये 10 सिलाई हो गई हैं सीधी सीधी, और 10 सिलाई में हमने 10 फंदे घटा दिए। उल्टी वाली सिलाई में दोनों तरफ से एक एक 5 जो उल्टी सिलाई थी उनमें 5 इधर से 5 इधर से फंदे घट गए, और सीधी वाली सिलाई सादा बुनी गई। अब ये 10 सिलाई के बाद मुझे उल्टी उल्टी पूरे सिलाई निकालनी है। सीधी तरफ से उल्टी, जो सीधी तरफ है इधर भी उल्टी बुननी है,
और उल्टी तरफ भी उल्टी बुननी है। तो ये सिलाई मुझे निकालनी है 3, तो ये 4 सिलाई निकालनी है। ये देखो ऐसे, ये पहले पूरी सिलाई हम कंप्लीट कर लेते हैं। एक ये निकाल दें और एक उल्टी, फिर दिखा। ये देखो हमने ये उल्टी सिलाई निकाली थी और एक ये उल्टी निकाल के अब इस तरफ आ गए सीधी तरफ। इसमें फंदे नहीं घटे हैं, बस ऐसे ही बुननी बुननी है। ये भी हम उल्टी सिलाई बुनेंगे, ये भी। तो ये हमारी 2 लाइन बन जाएंगी इस तरफ। तो ये तीसरी सिलाई निकल रही है और चौथी सिलाई पे इसे हम बंद कर देंगे। अब इसी तरीके का मुझे एक और रेडी करना है चोली का पीस। ये एक पीस ये बन गया और एक पीस और बनाना है मुझे चोली के लिए। और इसमें मुझे, अब हमने 30 फंदे डाले थे तो ये हमारे 20 फंदे बुने जा रहे हैं। अभी 10 फंदे घट गए, 5 इधर से और 5 इधर से। अब इधर नहीं घट रहे हैं बिल्कुल। तो ये 4 सिलाई बिना घटाए बुनी जाएंगी। तो ये बॉर्डर बन जाएगा चोली की बाजू का। और इसे हम देखो, ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई, 3 सिलाई कंप्लीट हो गई, 4 बताई थी हमने। अब ये चौथी सिलाई, 2 किनारी बन गई। चौथी सिलाई पे हम इसे बंद कर देंगे। 2 का 1 करते हुए इसे पूरा बंद कर देंगे। ये देखो 2 का 1 करते हुए। अब इसी तरीके से मुझे एक पीस और सेम ऐसे ही बना लेना। दोनों पीस बना के फिर आपको हम चोली सिलना दिखाएंगे, कैसे सिलेंगे उसे। घेरे में चोली जॉइंट कर देंगे। तो ये सिलाई हम कंप्लीट कर लेते हैं और दूसरा वाला पीस भी बना लेते हैं, फिर दिखाते हैं। देखिए, तो ये हमारा पूरा ये वाला चोली का पीस तैयार हो गया है। और ये वाला देखो एक और हमने बना लिया है। अब दोनों पीस बन गए। अब इन्हें हमें ऐसे करके सिलाई करना है। इसके ऊपर ऐसे चढ़ाएंगे और इसे ये इतना इतना चढ़ा के इसे सुई से सिलाई करते हैं। ये देखिए, इतना हमने ऐसे इसके ऊपर चढ़ा के रख दिया है और इसे अब हम सिलाई करेंगे। तो ये ग्रीन वाली जो कोना है इधर से पूरा इसमें नॉट लगा लेंगे तो ये निकलेगा नहीं। पूरा इधर ग्रीन तक सिलाई कर लेंगे, कोने तक। अब इसमें हम नॉट लगा देंगे और धागा कट कर लेंगे। अब देखने का, ये देखिए ये सिलाई हो गया। अब ये जो धागे बचे थे ना, साइड में थोड़े थोड़े हमने बड़े काटे थे, तो अब इसे हम ऐसे फोल्ड करके और इधर भी थोड़ा सा 1-2 टाँका लगाना है मुझे। ये तो इसी धागे में हमने सुई डाल ली है और ये 2-2 टाँके मुझे लगाने इधर। इसी में 2 टाँके लगा के और नॉट लगा देंगे इसमें। ये नॉट लग गई, इसे कट कर देंगे। अब इसी तरीके से ये वाली बाजू है,
इसे भी ऐसे ही सिलाई करेंगे। इसे भी सुई में डाल लेते। ये देखो, ये बाजू हमने थोड़ा सा सिल दिया। अब इस वाली बाजू को भी थोड़ा सा सिल देंगे। एक दो टांका लगाना है बस। नॉट लगा देंगे इसमें भी। ये देखो, इसमें नॉट लगा दी। अब इसे भी धागा को इसमें फंसा के और इसे कट कर देंगे। अब ये मेरी चोली देखो कंप्लीट हो गई। अब इसे ऐसे करके सीधा कर लेंगे। तो ये देखो, चोली बन गई। ऐसे चोली रहेगी ये। अब इसे घेरे में सिलाई करेंगे। अब इसे हम ऐसे ले जाएंगे। देखिए, ये चोली हमारी सिल रही है, बिल्कुल सिल चुकी है। अब मेरी इसे देखो, इसमें सिलना है ऐसे। अब इसे हम इसमें पूरी सिलाई करेंगे। तो चोली को ऐसे पकड़ेंगे, ये पूरा हिस्सा ऐसे सिलते हुए आएंगे। अब इधर से मुझे ये वाला कोना है ग्रीन वाला, तो इसे थोड़ा सा मोड़ लेना है फर्स्ट में और इधर से सिलाई करनी है। ये हम पूरा ऐसे ही सिलाई करते हुए जाते हैं। पूरा सिलाई कर लेंगे ऐसे ही। पूरा मुझे आगे तक ऐसे सिलाई करते हुए जाना है। देखिए, ये मेरा पूरा सिलाई हो गया है इधर से पूरी। अब ये लास्ट वाला रह गया, तो इसे जैसे उस साइड में मैंने फर्स्ट में थोड़ा सा मोड़ा था ग्रीन ग्रीन हिस्सा चोली का, इधर भी मोड़ना है मुझे। तो ये ऐसे मोड़ के पूरा मोड़ के ऐसे सिलना है। और इधर नॉट लगा देनी है अब टाइट। अब इस धागे को हम इसमें फंसा देंगे, तो ये फिर कट करेंगे। थोड़ा सा फंसा देते, अब इधर कट कर देंगे। अब देखिए, मेरी ड्रेस तैयार हो गई एकदम। देखो कितनी अच्छी लग रही है। अब इसके लिए अब हम मुकुट बनाएंगे। मुकुट के लिए भी अभी फंदे डालते हैं। देखो, अच्छी लग रही है ना, सुंदर लग रही है। देखिए, तो ये हमने मुकुट के लिए 55
55 फंदे डाले हैं। तो अब हम इसे पूरा उल्टा उल्टा बनाएंगे। तो 4 सिलाई बनाएंगे। 4 सिलाई से हम पीले में बनाएंगे, 2 उल्टी और 2 सीधी, 2 लाइन बन जाएंगे। उल्टा ही उल्टा दोनों तरफ से मुझे बनाना है इसका। और फिर इसमें हम लगाएंगे ग्रीन कलर और फिर लगाएंगे रेड कलर। येलो के बाद रेड, रेड के बाद ग्रीन। तो दोनों कलर, तीनों कलर की हम 4 सिलाई निकाल लेंगे, पूरी एक पट्टी बना लेंगे और पट्टी बना के फिर आपको दिखाते हैं। दोनों तरफ से उल्टा ही बुनेंगे। तो पूरी हम मुकुट के लिए पूरी पट्टी तैयार करके फिर आपको दिखाते हैं। देखिए, तो हमने ये मुकुट के लिए पूरी सीधी पट्टी तैयार कर ली है। इसमें हमने 2 सिलाई निकाली हैं, 2 सीधी और 2 उल्टी। 4 सिलाई एक कलर में, 4 सिलाई इस येलो कलर की, 4 सिलाई रेड कलर की और 4 सिलाई ग्रीन कलर की। तो ये हमारी टोटल 12 सिलाई निकली हैं। अब इसे हम ऐसे करके सिलाई करेंगे। तो इसमें हमने ये धागा बड़ा कट किया था, इसी धागे से हम सिलाई करेंगे। तो ये हम सुई में डाल लेते हैं धागा। ये देखिए, अब हम सिलाई करते हैं। ये हमने 55 फंदे डाले थे और हमने 12 सिलाई निकाली हैं, 6 उल्टी और 6 सीधी। तो इसे हमें ऐसे करके पहले इधर थोड़ा सा ये वाला हिस्सा सिलना है। ये वाला हिस्सा थोड़ा सा 1-2 टाँके इसमें लगाने हैं। अब इसे हम इधर से इस कोने से इस कोने तक इधर से लेंगे और ये कोना इधर से लेंगे। तो ये हम पूरा सिलाई करके फिर दिखाते हैं आपको। बीच सेंटर में रखना हमें ये वाला हिस्सा। इधर से ये बीच सेंटर इधर आ रहा है, इसमें पहले भर लेंगे हम बीच वाले में। अब आधा इस साइड का सिल लेंगे, फिर आधा इस साइड का सिलेंगे। पूरा सिलाई कर लेते हैं। देखिए, पूरा मुकुट ऐसे सिल गया है, मेरा मुकुट रेडी हो गया। देखो, इधर से हमने पूरी ऐसे करके इधर तक सिलाई की है। अब इसमें हम नॉट लगा देते हैं और मुकुट हमारा रेडी हो गया है। और इस पे हम थोड़ा ये बड़ा हो गया है, सॉरी वीडियो, क्योंकि हमने मुकुट का भी इसी में डाल दिया है। वैसे मुकुट का हम अलग बनाते थे वीडियो। अब धागा कट कर देते हैं। देखो, अब ये सीधा होने के बाद कैसा लग रहा है। देखो, अब सीधा होने के बाद हमारा मुकुट ऐसा लग रहा है। अब इस पे हम डेकोरेट करेंगे। इस पे ये वाली चैन लगाएंगे। ये लेस लाए हम, तो ये वाली हम लेस लगाएंगे इस पे और इसकी हर कली में इस पे लगाएंगे पूरी ड्रेस पे। तो ये पूरी ड्रेस हम डेकोरेट करके फिर आपको कंप्लीट करके दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, तो हमारी ये ड्रेस पूरी कंप्लीट हो चुकी है, हमने डेकोरेट कर ली है। और देखो, बताओ कैसी लग रही है। अगर आपको हमारी ड्रेस अच्छी लगे, देखो ये मुकुट भी हमने बना लिया है, मुकुट डेकोरेट हो गया है। और ये देखो कैसी लग रही है। अगर आपको हमारी ड्रेस अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में बताएं कि कैसी है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।